हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अब तो आपसे पूछने में भी सोचना पड़ रहा है कि कैसे हैं आप सब। मैं सोच रही थी आपसे मतलब आप लोगों से अपने मन की बात बोलूं। ये कोलकाता में जो अभी लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है, देखिए आप लोगों को नहीं लगता कि बहुत दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अभी एक हफ्ते में 1 महीना हो जाएगा पूरा। यार उन लोगों को सोचो जिनके घर की वो बेटी थी, उनको कैसा लग रहा होगा सोच के, उसके बारे में याद करके कि उसके साथ, उस लड़की के साथ, उस लेडी के साथ जो हुआ होगा वो कितना दर्दनाक। और मतलब आप बस उस पल को याद करिए जब उसके साथ वो बीत रही होगी, तो वो लड़की क्या झेली होगी। मतलब उसके सोच के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो क्यों कुछ नहीं हो रहा है, सब वैसे शांत पड़ गया। अब उम्मीद भी नहीं है, पता नहीं क्या हो सकता है, ये केस का कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा। आपको लगता नहीं है कि कुछ जल्दी होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। आप ही बताइए, इस केस होने के बाद से क्या हुआ। सिर्फ भीड़ बढ़ी, लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर सब मामला धीरे 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 शांत हो गया। अगर कुछ हुआ तो मोमबत्ती बिकी, मोमबत्ती वालों की बिक्री हुई, और कुछ नहीं हुआ। सब वैसे ही हो गया। क्या पता ये भी मामला दब जाए, कौन इसमें मेन दोषी है, कौन नहीं है, को नहीं पता चलेगा। एक हाउसवाइफ होने के नाते, एक नॉर्मल घर की रहने वाली लेडी के नाते हमें लगता है कि हम क्या करें। सिर्फ ये न्यूज़ सुनते ओहो बहुत बुरा हुआ, ये वो यही सब करके रह जाते हैं ना। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस अंदर से खौफ और डर के माहौल में हम लोग रहते हैं पूरे टाइम, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए। हमें समझ में नहीं आता है कि हम उन्हें क्या बताएं। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग को क्या करना चाहिए। हम लोग को कुछ तो करना चाहिए। सरकार तो पता नहीं क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है, कोई उम्मीद मत रखिए। लेकिन हमें अपने जगह पे, जहाँ पे हम हैं, ठीक है, लोग रैली निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, मीटिंग रख रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। सब वैसे ही वापस से सब नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिनों तक ये सब हल्ला होता है, लाइमलाइट में होता है, न्यूज़ आता है, फिर सब वैसे होता है। जिनके घर की बेटी गई है यार, जिनका घर का जिगर का टुकड़ा गया है, आप सोचिए कैसे वो लोग जी रहे होंगे। मतलब बहुत डर लगने लगा है, इतना डर लगने लगा है कि हर पल हर सेकंड लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो मैं ये सोच रही थी, आप लोग बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। मतलब एक हाउसवाइफ होके, एक लेडी होके हमें क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से क्या करना है, ताकि ये सब चीज़ें समाज में नहीं हो। देखिए, हर रोज़ सुबह होती है। रोज़ सुबह से शाम वही बनाना, खाना और अपने अपने काम पे जाना। वापस से रात होती है और फिर एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है। डेली हमारा वही रूटीन होता है, बनाना, खिलाना, घर की देखभाल करना या फिर जो वर्किंग है अपने काम पे जाना। मगर अगर ये सब सही से चले तो फिर कितना बढ़िया है। अचानक उसी उसी दौरान एक न्यूज़ आ जाता है जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। हम लोग जब एक हाउस वाइफ हैं, घर के अंदर है, हमें पता है हम बड़े ऊंचे लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। बस इतना तो कर सकते हैं कि अवेयर अवेयर रहें हम लोग। मतलब खासकर लेडीज़, जो लेडीज़ हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप हर समय, हर सेकेंड जब भी कहीं निकले या फिर अपने ही गली मोहल्ले में कहीं, आप हमेशा ये सोचिए कि चारों तरफ हमारे राक्षस ही हैं। कोई यहाँ पे अच्छा नहीं है, कोई भी कहीं से कुछ भी कर सकता है। तो आप इतना अच्छे से सतर्क रहें कि आपको सुरक्षित, हर जगह से सुरक्षित फ़ील हो। आप खुद को इतना सँभाल के रखें, एकदम अटेंशन में रहें कि मुझे कहीं से 1% भी रिस्क नहीं लेना है। सुनसान जगहों पे ना जाएँ, अनजान लोगों से ज़्यादा किसी भी तरह से उम्मीद ना रखें। एकदम अपना खुद जो भी हो सके खुद पे डिपेंड रहें और थोड़ा बहुत अपने साथ सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। क्योंकि हमें खुद से अपनी रक्षा करनी होगी, कोई यहाँ बचाने वाला नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं लड़की और लड़का की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ दरिंदे हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास, जिसकी वजह से हमें अवेयर रहना पड़ेगा। तो यही बस, ज़्यादा तो नहीं, इतना ही तो कम से कम कर सकते हैं कि जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, जितनी हमारी बेटियां हैं, सबको एकदम अलर्ट रहना होगा।
अपने लिए ही सोचना होगा। हर समय हर जगह कदम रखने से पहले ये देखना होगा कि वो जगह उनके लिए सुरक्षित है कि नहीं। अब ये कोलकाता वाली बात से ही आप सोचिए, कोई भी पेरेंट्स होगा वो सोचेगा कि रास्ते में वो एक बार फ़ोन करेगा कि हाँ बेटा पहुँचे कि नहीं पहुँचे। जब वो ये जान जाएगा कि बेटा अपनी जगह पे पहुँच गया है तो फिर वो निश्चिंत होके सो जाएगा। लेकिन उसी जगह पे ही वो बच्चा सुरक्षित नहीं है, अपने काम के जगह पे वहीं पे सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप सोच कैसे सकते हैं कि कहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं आप। इसलिए आपको खुद से ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, अपने लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम लेडीज़ पूरे टाइम खाती बनाती किचन में रह जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डालती हैं। लेकिन अब से हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर कोई कहीं जाए या फिर आपके सामने कोई अकेला हो तो तुरंत उसके साथ हो जाइए या फिर उन्हें सपोर्ट करिए कि उसे अकेले कहीं रात बिरात इधर उधर भटकना ना पड़े। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कम से कम कर ही सकते हैं। बाकी तो सब हमारे सरकार के हाथ में है, वहाँ पे तो अपना कुछ भी नहीं चल सकता। वो लोग जैसा चाहेंगे वैसे ही चलाएंगे। लेकिन इस भेड़ियों की दुनिया में हमें खुद से संभल के रहना पड़ेगा। वही सब मैं आपसे बात करना चाहती थी कि एक हाउसवाइफ होने के नाते कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं अपने घर में जितने लड़के हैं। बड़ों को नहीं कुछ बोल सकते, मगर जितने छोटे लोग, छोटे बच्चे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं या फिर आपसे जो मिलने जुलने वाले छोटे हैं आपसे एज में, उन्हें सही शिक्षा, सही डायरेक्शन और सही सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब उन्हें बताएं कि लेडीज़ क्या होती हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करिए और को एक सही डायरेक्शन, सही संस्कार देना हमारा काम है। हम वो करेंगे सबसे पहले। सेकंड कि अगर आपके गली मोहल्ले में कुछ भी, कोई भी कहीं किसी भी वजह से फंस जाए या उसे ज़रूरत है आपकी, तो आप उसे कहीं, मान लीजिए अकेला है, रात में है या कुछ है, तो आप उसे छोड़िए। अगर आप कहीं सफ़र में आ रहे हैं और कोई लगे आपको कि आप सामने वाला अकेली है, रात में जा रही है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप अगर फैमिली के साथ हैं तो एक बार उसको उसकी जगह पे पहुंचा दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है ना, करनी चाहिए। अगर कोई लड़की आपको सड़क पे अकेली मिले तो पूछे बेटा कहाँ जा रहे हो। अगर आपको ज़रूरत लगे उसके साथ होने की तो हो लीजिए। अपने घर में अगर आपको लगे कि उसको कुछ देर तक आप उसकी मदद कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये सेफ़ जगह नहीं रह गया है। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सजा के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस रैलियाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, कैंडल लाइट मार्च निकलती है और कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें वापस से फिर होनी ही है। तो घर में रह के हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपने जगह पे, अपने सर्कल में जहाँ पे 4 लोग बैठे हों उस बारे में बात करें। क्या हो सकता है छोटे स्तर पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ से शुरुआत करें कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। मेन चीज़ होता है सही डायरेक्शन। मतलब आसपास के जगह पे जो भी इस तरह के माहौल वाले जो बच्चे हों या छोटे मोटे जो भी आपको लगे काम करने वाले आपके स्टाफ वगैरह, उनके साथ कुछ सही चीज़ें बांटिए, सही संस्कार, सही पढ़ाई, मतलब कि उनके दिमाग दिल में सब में औरतों के लिए रिस्पेक्ट जगे। अगर आपके घर में कुछ मेंबर काम वाम कर रहे हो या स्टाफ हो तो उनके साथ डिस्कस करिए कि ये कितना घिनौना हरकत है और इस हरकत के करने से क्या मतलब कितना बड़ा पाप है, और आपने एक घर को बर्बाद कर दिया, एक ज़िंदगी बर्बाद कर दी, किसी के बच्चा चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी का आप मतलब सपना ही चला गया। तो इन सब चीज़ों को अपने डिस्कस करिए ताकि लोग उस जागे, उन्हें लगे कि हाँ ये करना कितना बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा तो कुछ, मतलब इससे दर्दनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और कुछ ज़्यादा अगर हम नहीं कर सकते, हमें पता है हम घर में रह के कुछ भी नहीं कर पाएंगे और घर से बाहर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी अपने स्तर से हमें कुछ करना होगा उन लोगों के लिए, ताकि कम से कम अपने आसपास के लोग सही डायरेक्शन में चलें, उन्हें सही शिक्षा मिले। बड़ों के बीच में हम नहीं बोल सकते तो कम से कम जितने हमारे से छोटे हैं उन्हें औरतों की इज्जत करना सिखाएं, औरतों का सम्मान करना सिखाएं, और कोई भी मुसीबत में हो तो उसे तुरंत हेल्प करना सिखाएं। हमारे बस में कम से कम इतना तो है। आपको क्या लगता है, आप भी ज़रूर अपना सजेशन जो भी आपके मन में हो मुझे शेयर करिएगा। मुझे तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि उस लड़की के साथ कैसा बीता होगा ना, सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सोचने लगती हूँ तो डर लगता है कभी भी किसी के साथ हो सकता है, आज वो कोई और थी कल कोई भी हो सकता है, हमारे पहचान का, हमारे जान का, हमारे घर का। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों के लिए जितना भी हो सके ना आवाज़ उठाइए, जहाँ पे हम हैं, जहाँ से शुरू कर सकते हैं वहीं से करिए। बाकी हमारा रोज़ का है वही खाना पीना, वही बनाना, वही खा पी के सो जाना। लेकिन जब आपके आसपास में ऐसा हो रहा हो ना, तो दिल और दिमाग दोनों एकदम डर जाता है और अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।